आयुषा, दिल की बातें सीधे उनके दिल से, आज उनका दिल क्या कहता है, ठीक है। ये आज का टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द रिंग। वी आर द पावर ऑब्जेक्ट्स एज यूजुअल और वो है द फॉर्चून कुकी, ओरेकल, लव मैसेजेस, बटरफ्लाई ओरेकल एंड द टैरो। वाओ, आज हम टैरो लास्ट में लेंगे समवेयर इट्स गोना बी अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स डूइंग अ रीडिंग, बट लेट्स कनेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं पहले फॉर्चून कुकी में से क्या आता है आज उनके लिए। व्हाट इज द कुकी कमिंग फॉर देम, ठीक है। तो चलो देखते हैं फॉर्चून कुकी में से एक कार्ड जो उनके लिए आता है क्या है वो। वाओ, चलो आ गया वो कार्ड एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन दिस, ठीक है। तो चलो फोकस करते हैं। पहला कार्ड जो उनके लिए आ रहा है वो है पर्सनल रिचेस। वाह, ये काफ़ी बार आता रहता है कार्ड और आज भी आ गया है। स्मॉल सक्सेसेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली बट अवॉइड गेट रिच स्कीम्स। यस, तो कहीं ना कहीं वापस से वही बात उनके लिए आ गई है कि भाई सक्सेस तो बहुत मिलने वाला है, दैट्स नॉट अ इशू अबाउट इट, लेकिन बात इतनी सी है कि थोड़ा सक्सेस अभी मिला है, लाइक 5 to 10%, 90% सक्सेस बाद में मिलेगा, यू नो। सो इट्स लाइक इज फॉलोइंग, तो ये बस फॉलो कर रहा है, आपको बस वेट करना है। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके शोरूम में अगर 10 गाड़ियाँ आने वाली है, सो राइट नाउ ओनली 1 कार कैन बी सीन and apparently 9 cars are following the lead, okay? The biggest success is just following right away, don't worry about it, it is coming as soon as possible. So personal wishes इनके लिए हैं, बस एक चेतावनी दी गई है, that is जो बहुत जल्दी आपको इनकम दिलाता है, जस्ट लाइक यू नो गेट लोन इन जस्ट 5 minutes एंड लाइक वाइज। ऐसी जो भी चीज़ें हैं जहाँ से आपको विद इन यू नो फ्यू मिनट्स आपको कोई वादा किया जाता है एंड इट्स लाइक कि बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो ऐसे कोई ऐसी अगर कोई बात झोल है तो उससे बस थोड़ा सा बच के रहना है, यू नो। समवेयर इज काइंड ऑफ वॉरिंग टू दिस पर्सन। यस, आपको पर्सन बहुत खुश रख सकता है, लेकिन उसके लिए कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स नाउ कनेक्ट विद दिस ओरेकल, देखते हैं इससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड राइट नाउ वी गोना चूज द कार्ड्स अकॉर्डिंगली। चलो देखते हैं 5 से 7 कार्ड चुन के कौन से कार्ड्स आते हैं। 1 2 and 3 and 4 and 5। चलो 5 ही कार्ड आ गए, सो जो आ गए वो हम लेंगे, ठीक है। देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो है तुम्हारी बातें। वाओ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड रखता हूँ मैं यहाँ पे एंड आई होप यू कुड लुक एट दैट। देखो कहीं ना कहीं ये कार्ड कनेक्ट हो रहा है आप दोनों से एंड कनेक्टिंग टू यू। तो जिस तरह से आप उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं या फिर उनसे फ़ोन पे बातें करते हैं, यू नो, सो मे बी टॉकिंग टू मच टूवर्ड्स देम, यू नो। अगर उनसे काफ़ी सारी बातें अगर आप करते हैं एंड इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फील विद देम, तो ये उनके बारे में है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नाउ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं एंड ट्राइंग टू टेल यू एग्जैक्टली वो क्या फील करते हैं। अगर आपको भी डाउट है कि वो आपको कुछ नहीं बताते, अपने मन में ही बातें रखते, सो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल कि भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं। मतलब देयर आर सम पीपल हु डोंट वांट टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट डू दे फील, यू नो। कुछ लोगों को अपने तरीके से जीना बहुत पसंद होता है, आप जो चाहोगे वो सब आपको ला के देंगे, लेकिन आपको उनको फ्रीडम देनी होगी, नो। दैट इज़ अ चॉइस फॉर सम पीपल एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है हंसाना। ये ऐसे कार्ड आ गया है, ये भी एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है। देखो ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों जो है वो इस बात के ऊपर फोकस करें कि आपके लिए ये चीज़ कितनी मैटर करती है, यू नो। मे बी शायद जब भी आप मिलते हैं थोड़ी सी हंसी खुशी की बातें होती है, या फिर जब पहली बार आप मिले होंगे, यू नो, तब से लेके आज तक आप दोनों में बहुत सारा प्यार है। तो ये प्यार वो वापस से पाना चाहता है, वो वापस से खुश होना चाहता है, यू नो, इज़ द अल्टीमेट थिंग। अगर आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें चल रही हैं या फिर आपको पता है कि वो काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो जॉब का हो, फाइनेंसेस का हो, तो चाहते हैं कि ये सब भुला के ये पर्सन वापस से चीज़ों को एडमायर करना एंड चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है माफ़ी। वाह, ये कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है। देखो माफ़ी इज़ अ कार्ड विच अपीयर्ड ओवर हियर। वाई? बिकॉज देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनसे कोई गलती हुई है, ठीक है, मे बी शायद बातों बातों में आपको हर्ट किया होगा या फिर आपसे झूठ कहा होगा, आपको
कुछ अलग ही बताया होगा और चीज़ें शायद असल में कुछ और है। तो ये अगर चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखो, माफ़ी मांगने से कोई पर्सन बड़ा या छोटा नहीं बनता, लेकिन दिल के ऊपर जो बोझ है वो निकल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी दोस्त को कहा कि मैं समय पे आऊँगा या आऊँगी और आप नहीं पहुँचे, तो अगर आप कहते कि आई एम सॉरी, मैं समय पर नहीं आ पाया, तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप कहते हैं आपके दिल पे बोझ रहता है वरना कि मैंने उसे कुछ ही नहीं कहा, मैंने उसे बिहेव कहा कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता, हम सबको फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है ख्यालों में। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कार्ड, ज़्यादातर मुझे फायर्स एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, लाइक एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देखो, ये पर्सन जो है पूरी तरह से आपके प्यार में है, ख्यालों में, आपको ही चारों तरफ देखता है। इसलिए अगर वो कार चला रहे तो जैसे कि बाजू में आप बैठे हो, ऑफिस में है तो जैसे कि सामने आप ही बॉस बन के खड़े हो, सो इट्स लाइक यू आर द वन इन फ्रंट ऑफ देम। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, इट्स लाइक देयर इज़ अ मूवी ऑफ गोविंदा एंड दिव्या भारती, आई थिंक शोला और शबनम, उसमें गोविंदा उसकी कुछ मजाक उड़ाता है, वो फिर उन्हें खाना बनाने का टास्क दिया जाता है उनके सारी टीम को। तो वहाँ पे दिव्या भारती आती है और वो उसमें कुछ मिलाती है, फिर गोविंदा को सज़ा मिलती है। तो ये जो दिखा है ना कि वो कहते हैं कि अरे मुझे लगा कि वो दिखी, एक्चुअली वहाँ पे होती, लेकिन क्या कहता है कि नहीं, ये मेरा वहम है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये पर्सन आपको लेके काफ़ी पॉजेसिव बन चुका है, पैशनेट तो बहुत सारा हो चुका है, लेकिन अगर ऑल ऑफ ए सडन वो अपनी पैशन आपको दिखाएगा तो क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? अगर आप एक दूसरे के क्रश है या फिर बस म्यूचुअल फीलिंग है, और अगर इसकी फीलिंग्स बहुत बढ़ गई, it's like you want to have kiss and something else, तो maybe are you ready for it or not? ये आपको खुद को फिगर आउट करना होगा। एंड जो फाइनल कार्ड है प्यार की कश्ती। यस, आई एम गोना डू द रीडिंग एज वेल। देखो, प्यार की कश्ती यानी कि सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ चुका है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव है एंड दिस पर्सन वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। आपके साथ टाइम स्पेंड करना इसके लिए मेमोरेबल से कम नहीं है। दिस इज गोना बी वेरी वंडरफुल चेरिशिंग मोमेंट फॉर देम। लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप भी इस बात को समझें। देखो, अगर आपने इनको मना कहा कि भाई हम कहीं बाहर चलते हैं, और बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न वो अगर आपके साथ बाहर नहीं चल रहे हैं, तो उसके पीछे कोई वजह है। वजह कोई सिंपल भी हो सकती है, लाइक मे बी द पर्सन इज स्टक एट वर्क, काम में फंसे हुए हैं, बहुत बड़ा काम आ गया है, हेल्थ इशू है, किसी दोस्त को मदद है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना इनको इम्पोर्टेंस देते हो उतना ही इम्पोर्टेंस दो कि वो किसी और को या वो किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं। अगर उनके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप भी इसे समझो, तो कि एक बहुत ही सिंपल एनर्जी फ्लो हो जाएगी। क्या होता है ना, दरअसल जब आप उनसे बातें करो तो आपकी एनर्जी वहाँ तक जाती है, टूट जाती है। अगर आप ऐसा करो कि आपकी एनर्जी वहाँ पे, उनकी एनर्जी किसी और जगह पे और आपकी एनर्जी फिर उसी जगह पे, तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा और एनर्जी घूमती रहेगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द सेकेंड ओरेकल। और अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद अ फ्यू कार्ड्स। चलो देखते हैं क्या कार्ड आ गए। 1 2 ओके 3 4 5 6 वाह 7, ठीक है, 8 ओके, एंड ये आ गया 9। ठीक है, चलो आज 9 ही कार्ड आ गए। व्हाटएवर द रीडिंग इज वी गोना डू दैट वन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। यस, ये बहुत ही बड़ी बात है। इनको पता है कि आप हमेशा उनके साथ रहोगे। देखो, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस बात का मतलब समझाऊं तो मेरे लिए इस बात का मतलब ऐसा है कि मानो आपके साथ कोई एक मैकेनिक है, या फिर जैसा आपने फ़ोन किया कि भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तुरंत वो आ गए आपकी गाड़ी की सेवा में। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। एक बार हुआ था, हम नज़दीकी गए थे एंड अचानक से एक्सीलेटर केबल अटक गई एंड फिर गाड़ी वूम 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 एकदम से फास्ट चलने लगी। सो फिर आई पुट ऑन द ब्रेक, मतलब तो ब्रेक तो लगा, लेकिन फिर गाड़ी मतलब अटक गई थी। तो चाहे कोई भी गियर डालो, गाड़ी एकदम ज़ोर से चलेगी। तो मैंने 2-3 जगह पे कॉल लगाया, फाइनली एक व्यक्ति आ गया एंड उसने वो चीज़ ठीक कर दी। सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि शाम का वक्त था और हम फंस गए थे। तो ये जैसी बात है कि एट द मोमेंट जब मुझे ज़रूरत थी वो आ गए, वैसे अगर इनको ज़रूरत है और अगर आपने उनका साथ निभाया तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। यस, ये कहीं ना कहीं उनका पॉजेसिवनेस है। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। मे बी दिस पर्सन वांट टू प्रूव द वर्ल्ड कि उनको सबसे खुश नसीब है वो, एंड उनको सबसे प्यारी व्यक्ति मिल चुकी है।
तो चाहे आप लड़का है या लड़की, इनके लिए आप यू आर द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थाट्स। ओके, तो इसका मतलब है कि आप इनके दिल की फीलिंग, दिल की हालत इनके बताए बिना भी फील कर सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। यू कैन बी वेरी गुड राजदार। नेक्स्ट कार्ड है योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, मतलब आपके सपने अब इनके सपने बन चुके हैं। सो मे बी अगर आपने कोई दिल ख्वाहिश की होगी कि भाई मुझे कोई चीज़ करनी, मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे छोटा मोटा बिजनेस करना है, सो अगर ये पर्सन आपके सपने को लेके पॉजिटिव हैं, सो अब ये सपना सिर्फ आपका नहीं उनका भी बन चुका है। दैट मीन्स अब एफर्ट्स दोनों साइड से होंगे। तो जहाँ पे 50% पावर लगती थी, अब 100% पावर लगेगी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो चीज़ कितनी फास्ट मैनिफेस्ट हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। यस, इस बात के बारे में क्या कहूँ, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर आप इनसे मिलते हैं तो ये टर्न ऑन हो जाते हैं। इन योर होम यू आर लाइक वेरी मच सेक्शुअल, बट आउटसाइड द पर्सन वांट टू किस यू ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है, आपने देखा यहाँ पे लव हार्ट शेप बना हुआ है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, इनके अगर दिल की चाबी किसी के पास है तो वो आप ही हो। ओके, नेक्स्ट है यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। यस, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो, प्यार का मतलब शरारतें या फिर सेक्स वगैरह नहीं होता, प्यार बहुत बड़ा होता है। इसमें सैक्रिफाइस होता है, थिंकिंग होती है, गिव अप होता है, ट्रस्ट होता है, कितनी सारी चीज़ें आती हैं, तब जाके प्यार ये वर्ड बनता है। तो आपने इनको बताया है कि प्यार क्या होता है, मतलब आई थिंक द पर्सन रियली ट्रस्ट यू। और जिस तरह से आप प्यार इस लफ्ज़ को देखते हैं, उसी तरह से अब इन्होंने भी देखना शुरू कर लिया है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मे बी अगर इनको कहीं चोट लगी हुई थी या फिर ये बीमार थी तो आपने इनकी बीमारी ठीक की होगी, आपने इनको बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। इनको पता है कि आप दोनों मिलकर चीज़ों को सही कर सकते हैं। ओके, सो व्हाटएवर इट कुड बी, आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस खोल सकते हैं या फिर दोनों जॉब करके अपनी अपनी ज़िंदगी और दोनों की ज़िंदगी सही कर सकते हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज़ व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। यस, ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग ऐसा फील करते हैं, क्योंकि देखो जब हम कहीं पे काम करते हैं ना तो हम उसके अनुसार ढलते हैं। ओके, जैसे कि एक लिजर्ड होता है या फिर जैसे कि वो मतलब रंग बदलता रहता है, या फिर ऑक्टोपस जिसे हम कहते हैं। ओके, गिरगिट जिसे कहते हैं, गिरगिट रंग बदलता रहता है, वैसे ही ये है। मतलब हर कोई पर्सन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे हंसना नहीं है, फिर भी क्योंकि लोग सामने तो हमें हंसना चाहिए तो करते हैं, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं तो ये खुद बनते हैं। अगर हंसना है तो हंसेंगे, नहीं हंसना तो नहीं हंसेंगे। एंड आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, ये उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट विद दी बटरफ्लाई ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ठीक है, कार्ड्स 3 बार शफल, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलो 5 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है आई एम सो हैप्पी टू सी यू। यस, ये पर्सन आपको देख के काफ़ी खुश है। मतलब एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है कि ये पर्सन आपको हर हाल में पाना चाहता है, लेकिन वो आपकी खुशी का भी इंतज़ार करता है। मतलब अगर ऐसे कभी पल आ जाए कि आपको इनसे भी ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी देनी पड़े, मे बी आपकी फैमिली हो या फिर आपका जॉब हो, आपका सपना हो, तो ये कहेंगे कि डू वॉट यू लव द मोस्ट। जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है वो कीजिए, क्योंकि ये आपको खुश दिखना चाहते हैं और यही रियल बात है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्ट स्माइल। देखो, ये यहाँ पे सिंपल बात करते हैं। देखो, मे बी अगर आप दोनों को कोई मुश्किलें आ चुकी हैं, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, EMI इश्यूज़ है, व्हाटएवर द पर्सन इज सेलिंग, डोंट वरी, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई चीज़ सॉर्ट आउट कर ही देंगे। जस्ट स्माइल का मतलब है कि देखो, ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके बस खुश रहें और कुछ नहीं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके लिए 1 रुपया भी 1000 रुपये जितना है। ठीक है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। जस्ट बी योरसेल्फ, ये एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। देखो, इनको आप में वो दिखता है जो वो किसी लड़के में या लड़की में देखना चाहते थे। बस अपने आप बनना, खुद बनना। ऐसे कितने लोग हैं जो खुद बनते हैं, और जैसे कि मे भी कुछ बड़े लोग हैं जिनको अपनी फैमिली की विरासत मिली, तो वो अपने जैसा नहीं बनते, बल्कि उनको जो विरासत मिली उसमें ढलते हैं। ये नयापन नहीं है। नयापन वो है कि अगर आप अपने जैसा बन रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यू आर वन ऑफ योर सेल्फ।
देन इट इज़ वेरी इसेंशियल। और जो यहाँ पे हो रहा है, डू यू मिस मी, यस, ये कहीं ना कहीं उनको कन्फर्मेशन चाहिए कि आप भी उनको मिस करते हो। यू नो एज यू कैन सी, ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है जो कह रहा है कि भाई अगर आप इन्हें मिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपसे ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आप उनको कॉल बैक करोगे। ठीक है, जैसे कि हम सुबह सबको गुड मॉर्निंग मैसेज वगैरह भेजते हैं, सो ये पता चाहता है कि आप उन्हें कोई गुड नाइट वाला मैसेज करो या फिर पूछो कि आप कैसे हो, आपका दिन कैसा गया। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है व्हाट आर यू ट्राइंग टू हाइड। यस, एक फाइनल कार्ड आ गया। इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि देखो कहीं ना कहीं अगर आप कोई बात इनसे छुपा रहे हो, आप खुद या फिर ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, देन द पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू एवरीथिंग। पहली बात तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई अगर बातें शेयर करने वाले तो इनसे शेयर करो। जैसे कि मे बी आपके ऊपर लोन आ गया, फिर फैमिली सही नहीं है, आपको मे बी एंग्जाइटी इश्यूज़ है, आप बहुत डरते हो, आप इनके बारे में पॉजिटिव बन चुके हो, जो भी बातें हैं अगर आप इनसे साफ साफ कहोगे तो ये पर्सन भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेगा। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये। ओके, सो चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं चारों में हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो आज हमने 11 कार्ड लिए हैं, 11 कार्ड आ चुके हैं। आउट ऑफ 78 वी गॉट द 11 कार्ड्स। लेट्स फोकस ऑन। देखो पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, एक बहुत ही उम्दा कार्ड है। इसका सिंपल मीनिंग है, इनके हिसाब से देखो चीज़ें जो हैं वो सही लाइनअप पे हैं। यू नो, जितनी कोशिश करनी चाहिए वो ज़रूर करेंगे। अगर आपके हिसाब से ये कोशिश कम कर रहे हैं एंड ये अगर आपका उनके ऊपर एक टॉन्ट है तो ये पर्सन इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड जो कार्ड है वो है द मून। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड ये पर्सन अपने आप पे काम करना इसने शुरू किया है। यू नो, मतलब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें लगता है कि हम सही होते हैं लेकिन दूसरे के एंगल से कई बार हम गलत होते हैं। ओके, तो दूसरों का जो एंगल होता है वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज़ इन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक सिंपल सा कार्ड जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, साथ में आपको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि इनके साथ खूबसूरती वाला पल बिताएं, मे बी स्ट्रेस फ्री रहे, वरी फ्री रहे, तो क्यों नहीं। यू नो, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको खुश करने के लिए, लेकिन क्या वो सच में इतनी मेहनत कर रहे हैं या फिर कमज़ोर पड़ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, द कार्ड टेल्स इटसेल्फ, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनको अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो इनको लग रहा था कि सब सही है, शायद सही नहीं है। मे बी इन्होंने कभी आपके एंगल से दुनिया को देखा ही नहीं। उनको लगा कि भाई उनसे कोई प्यार करता है तो बस हो गया, अब मैं खुश हूँ तो ये भी खुश होंगे। लेकिन आपकी दुनिया में और क्या चल रहा है ये शायद उनको कभी पड़ी नहीं थी इसकी। राइट नाउ द पर्सन इज चेंजिंग हिज और हर थॉट्स। देखो सन कार्ड रिवर्स आ गया है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई इन्होंने या तो आपको ठीक से समझा नहीं है या फिर रिश्ते को सही तरीके से निभाया नहीं है। यू नो, एंड जिस पल इनको ये महसूस हुआ कि ये कोई गड़बड़ी हो चुकी है तो आई थिंक ये पर्सन ट्राई कर रहा है अपने आप को क्लियर करने की। जस्टिस कार्ड रिवर्स आ गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं कि भाई ये जो पर्सन है ये आपके साथ रूबरू नहीं हो रहा है। चाहे कोई इश्यूज़ है या फिर आप सही नहीं हैं, अभी यहाँ सम प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, इस पर्सन ने आपका साथ निभाना चाहिए जो कि नहीं निभा रहा है। इट्स लाइक इनजस्टिस। ओके, आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे कि भाई आते हैं, मिलते हैं, प्यार होता है और छोड़ जाते हैं, एंड फिर वन ऑफ योर फ्रेंड क्राइज कि भाई उसने मुझे छोड़ दिया। देखो ये जो बातें हैं यहाँ पे इनजस्टिस होता है। यू नो, तो ये पर्सन जो है वो इनजस्टिस बिल्कुल नहीं चाहता बल्कि उसे क्लियर करना चाहता है। अगेन वी गॉट पेज ऑफ पेंटिकल्स आफ्टर पेज ऑफ सोर्स। देखो ये पर्सन जो है ये सभी चीज़ें ठीक करना चाहता है लेकिन उसके लिए उसको समय चाहिए। देखो पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट द रूट साइन। यू नो, हम जिसे रूटिंग कहते हैं या फिर कनेक्शन कहते हैं, एनर्जी कनेक्शन, या फिर जिसे कहते हैं ग्राउंडिंग। यू नो, मतलब धरती को महसूस करना। आसमान में तो सभी उड़ना चाहते हैं लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि हम धरती को ही भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो ये जो पर्सन है इसको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। शायद इसमें एटीट्यूड बहुत सारा है और इसी एटीट्यूड के ऊपर वो काम कर रहा है। नेक्स्ट वी गॉट दिस कार्ड स्ट्रेट जो कि है टेम्परेंस। यस, ये पर्सन अभी जिस पल इसको समझ में आया कि भाई मैं गलती कर रहा हूँ तो ये अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर देगा। देन वी गॉट दी हैंगमैन स्ट्रेट। सो रिवर्स है। देखो सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रही है, ये पर्सन अभी इस फीलिंग को दोहरा रहा है।
चाहे वो फीलिंग उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो अंडरस्टैंड करना, लेकिन एक सही बात ये होगी कि वो आपको अंडरस्टैंड करे, आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करे। वी गॉट द वर्ल्ड जहाँ पे ये पर्सन चाह रहा है कि आप दोनों की दुनिया खुशी से भरी हो, यू नो, एंड देयर शुड बी नो साइन ऑफ सॉरो और अनहैप्पीनेस। तो आपकी दुनिया में कोई भी नेगेटिविटी ना हो। एस ऑफ कप्स आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप दोनों क्रश हैं तो मिलके आपका प्यार बनना चाहते हैं, प्यार पाना भी चाहते हैं और प्यार बांटना भी चाहते हैं। एंड द फाइनल कार्ड वी गॉट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन राइट ऑन ट्रैक है, जिस भी चीज़ की इसको ज़रूरत है वो चीज़ इसको मिल रही है सही मोमेंटम पे। तो आपको बस इतना करना है कि इस पर्सन के ऊपर भरोसा रखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी बात से रूठ गया, फिर ये पर्सन अभी फोकस नहीं कर रहा है, बात कीजिए उससे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये पर्सन क्या सच में आपको तवज्जो दे रहा है या नहीं। एंड देयर इज़ वन थिंग, अगर ये पर्सन पैशनेट है तो आपको खुद पता चलेगा, एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू,